नमस्कार दोस्तों, सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हमने देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पिछले क्लास में हमने देखा था प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या ये कक्षा 6वीं अध्याय 1 में देखा था। आज हम देखेंगे अध्याय 2 पूर्ण संख्या। ठीक है, अध्याय 2 देखेंगे पूर्ण संख्या। अब देखो, पूर्ण संख्या होता क्या है। जब गणना की संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अपन प्राकृत संख्या देखे थे। ठीक है, प्राकृत संख्या देखे थे तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक गया था। ठीक है ना, प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू होकर के अनंत तक गया था, ऐसे करके। अब पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जा रहा है। जैसा कि परिभाषा में दिया हुआ है, पूर्ण संख्या जब गणना की संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जा रहा था, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जा रहा है। मतलब क्या हुआ, इसमें 0 को शामिल किया है, मतलब इसमें किसी भी संख्या को कैसा भी जैसे घटाते हैं, ठीक है ना, 5 माइनस 5 करते हैं तो 0 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या की श्रेणी में आएगा। ठीक, पूर्ण संख्या की श्रेणी में आएगा। इसी में एक चीज और होता है, जैसे ये 0 आ रहा है, मतलब अपन एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा होता क्या है, इसको नंबर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, तो ऐसा रेखा जिसमें संख्या हो। ठीक है, तो देखो ये किस प्रकार का होता है, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं। अब यहां से 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। तो ये क्या है, संख्या रेखा का रूप है। ठीक, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, तो हम जब भी लेंगे यहां से काट करके इधर का एरिया लेंगे, इसको छोड़ देंगे पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है, जब पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। अब देखो, प्राकृत संख्या के जितना भी गुण होता है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या के लिए भी मान्य है। ठीक, पूर्ण संख्या के लिए मान्य है। अब प्राकृत संख्या के गुण क्या क्या होते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या में किसी भी प्राकृत संख्या को जोड़ने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, धन करने पर प्राकृत, माइनस करने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो भी गुण है वह पूर्ण संख्या के लिए भी लागू होता है। ठीक, अब इसमें अपन 4 संक्रिया देखेंगे। ठीक है, पहला योग की संक्रिया, दूसरा अंतर कैसे होता है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तीसरा देखेंगे गुणा और चौथा देखेंगे भाग। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज करेंगे, प्रश्नावली अपन कल देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या पर योग की क्रिया या अभ्यास 2.1। ठीक, प्रश्न दिया हुआ यहां पर। ठीक, संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच कीजिए। अब देखो, पहला दिया है 4 + 5। ठीक, तो अपन को क्या करना है, संख्या रेखा ऐसे बनाना है
यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक, ठीक है। ऐसे करके आपको बना लेना है। अब देखो 4 + 5 4, तो यहाँ से 0 से 4 1 2 3 4, ठीक है। अपन 0 से कहाँ तक गए, 4 तक गए, ये क्या हो गया +4। उसके बाद क्या दिया है +5, ठीक है। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, +5। यहाँ से 5 गिनना है आपको, 1 2 3 4 5, कहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर क्या हो जाएगा +5, मतलब कहाँ पर पहुंचे अपन 9 पर। तो आप जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, 4 और +5 करेंगे तो 9 ही आएगा। हमने संख्या रेखा पर भी निकाला तो भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी को बोला गया है संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच कीजिए, ठीक। दूसरा दिया हुआ है इसी में 6 + 4, ठीक है। 6 + 4 कितना होता है, 10, हमको पता है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे, चलो फटाफट बनाते हैं। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो पहला क्या दिया है +6, तो 0 से जाना है, 0 से 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा अपना +6। उसके बाद क्या है 4, तो यहाँ से 0 1 2 3 4, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा अपना +4, मतलब टोटल कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 10 तक। तो 6 और 4 का योग कितना होगा, 10। लेकिन संख्या रेखा पर भी कितना आ रहा है, 0 से लेकर के 10 तक जा रहा है, दोनों को योग कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी को क्या करना है, जांच करना है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको बनाना है, ठीक। संख्या रेखा में अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक। और संख्या रेखा इससे ज्यादा नहीं है, केवल इतना ही है। चलो अंतर देख लेते हैं संख्या रेखा में। अच्छा, एक प्रश्न और है यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 3 + 4 = 4 + 3 है, ठीक। देखो 3 + 4 = 4 + 3 है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलो अपन देख लेते हैं भाई संख्या रेखा पर। इस प्रकार से आपको संख्या रेखा बनाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहला ले लेते हैं 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ से 0 1 2 3, पहले बार की कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 3, ये क्या हो गया आपका +3। उसके बाद फिर और 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ से 0 1 2 3 4, इस बिंदु पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ये +4, मतलब कहाँ पर गया, 7 पर गया। तो 3 + 4 बराबर अपना क्या आया, 7। उसी प्रकार क्या करना है, 4 + 3 करना है, बराबर क्या आएगा उसको देखते हैं भाई। तो देखो अब मैं नीचे तरफ से लेता हूं, ठीक है। 4 लेंगे, यहां से 0 से ही शुरुआत करना है आपको। तो 0 1 2 3 4 इस बिंदु पर जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक। ये क्या हो गया +4, ठीक। इसमें कोई डाउट, यहां से शुरू हुआ है, ये क्या है अपना 0 है। अब 0 से +4 यहां तक पहुंच गए इस बिंदु पर। अब यहां से फिर 3 लेना है, तो इसको मानते हैं 0 1 2 3, मतलब इसी बिंदु पर जा रहा है। देखो चित्र थोड़ा बदल गया,
ठीक है, ये +3 हो गया। चित्र क्या हो गया, थोड़ा सा बदल गया, लेकिन हम कहां पर पहुंचे, 7 पर ही पहुंच गए। मतलब क्या आया, 4 + 3 = 7। तो देखो 3 + 4 = 4 + 3, ये क्या है, सही है। ठीक है, हमने संख्या रेखा पर भी दर्शा दिया, ये क्या है, संख्या रेखा पर भी हमने दर्शा दिया। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। चलो आगे अंतर देखते हैं। पूर्ण संख्याओं का अंतर या अभ्यास 2.2। ठीक है, अब देखो संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच करें। पहला दिया है 6 - 2। ठीक, अब देखो इसी में थोड़ा सा डाउट नहीं होना है। यहां देखो +6 - 2 अपन ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसा करोगे तो बनाना बहुत ही आसान होगा। चलो अब संख्या रेखा बना लो भाई, मैं बना लेता हूं फटाफट। ठीक, अब देखो प्लस है तो 0 से अपन प्लस की तरफ जाएंगे। एक, इसको मानते हैं 0, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गए। ठीक है, चलो ऐसा करके यहां पर ये हो गया +6। अब -2 करेंगे तो आगे तो बढ़ नहीं सकते, माइनस मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। फिर तो यहां को मानेंगे 0, लास्ट बिंदु को। अब यहां से पीछे की तरफ जाना है, फिर तो 0 1 और 2 इस बिंदु पर जा रहा है, तो इसको अपन ऐसा करेंगे। ठीक है, ये हो गया -2। मतलब कहां पर पहुंचा, 4 पर। संख्या रेखा में क्या दिखा रहा है, 4। तो 6 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। ऐसे भी हमको पता था, लेकिन हमने संख्या रेखा पर भी दर्शा दिया। ठीक है, हमको ऐसे भी पता था, लेकिन हमने संख्या रेखा पर भी उसको दर्शा दिया। ठीक, अब इसी में दूसरा देखते हैं, 7 - 4, इसको मैं बनाता हूं। 8 - 3 को आप स्वयं बनाओगे। ठीक, चलो देखते हैं ये क्या हो गया। संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 1 2। ठीक है, चलो फटाफट बना लेते हैं। अब देखो पहले इसमें क्या दिया है, +7 - 4। ऐसा करने से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो पहले 7 तक जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस बिंदु पर आना है। ये देखो ऐसे। ठीक है, आप अच्छे से बनाना इसको। ये क्या हो गया, +7। उसके बाद -4 करना है, तो यहां से फिर पीछे की तरफ जाना है, 0 1 2 3 4 इस बिंदु पर। ठीक है, ऐसे करके आपको ऐसे बनाना है। इसकी दिशा इस तरफ होगा। ये -4 हो गया। कहां पर जाकर के रुका, अपना बिंदु कहां पर रुक रहा है, 3 पर। तो देखो 7 - 4 करेंगे तो वैसे भी 3 ही आएगा। ठीक है, और संख्या रेखा पर भी 3 आ गया। ये क्या है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर भी क्या आ गया, आपका 3 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, सही है। तो संख्या रेखा पर अंतर भी हो गया और योग भी हो गया। ठीक, दोनों में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण संख्याओं का गुणा या अभ्यास 2.3। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का गुणा या अभ्यास 2.3। तो गुणा और भाग के लिए बता दूं, गुणा में क्या है, एक निश्चित योग करते हैं, प्लस करते हैं निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिया है 4 × 3 दिया है, तो किसी एक को उठा लो। 4 को योग करेंगे 3 बार, 4 का योग 3 बार। ठीक, 4 का योग करेंगे कितना बार,
3 बार। अब देखो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि अपन ऐसे भी पता है 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 12, उसी को अपन को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो 12 तो लेना ही पड़ेगा, ले लेते हैं। ठीक, अब देखो 4 का योग 3 बार, ठीक है ना, 4 का योग 3 बार, तो शुरू बार में कितना आ जाएगा, देखो 0 से 4, 0 1 2 3 4, ये हो गया प्लस 4, फिर यहां से 0 लेंगे, 0 1 2 3 4, यहां पर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऐसा प्लस 4, फिर 4 लेंगे, 0 1 2 3 4, यहां से तो ये क्या हो गया प्लस 4। ठीक है, तो देखो कहां पर पहुंच रहा है, 12 पर पहुंच रहा है। 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आया 12। ठीक है, अपन संख्या रेखा पर भी देख रहे हैं, संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर भी देख रहे हैं तो भी कहां पर पहुंच रहा है 12 पर पहुंच रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी में मैं एक और प्रश्न बनाता हूं, दूसरा दिया हुआ है 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, हमको पता है, लेकिन इसको नंबर लाइन पे देखेंगे संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा बना लो भाई। ठीक है, अब देखो 3 गुणा 2 मतलब 3 का योग करेंगे 2 बार, यहां पर 3 का योग 2 बार। ठीक, चलो अब देखो 0 1 2 3, यहां पर आया ये प्लस 3 हो गया, यहां से फिर 3 करेंगे ऐड, तो 0 1 2 3, तो ये कहां पर गया, यहां पर प्लस 3, मतलब क्या आया 6। हमने पहले ही देख लिया था, यहां पर 3 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। तो इस प्रकार ये भी हमारा क्या है, आंसर सही है और संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। तो संख्या रेखा पर इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। चलिए अगला देखते हैं भाग। ठीक, तो इसमें निश्चित रेशियो में तब तक घटाना है जब 0 प्राप्त हो जाए। ठीक, निश्चित क्रम में तब तक घटाना है, एक निश्चित अनुपात में तब तक घटाना है जब तक 0 प्राप्त न हो जाए। अब देखिए ये 8/2 है, तो 2 को तब तक घटाएंगे जब तक 0 प्राप्त न हो जाए 8 में से, वही हमारा आंसर होगा। तो संख्या रेखा पर देखो ये हमने बना लिया संख्या रेखा, फटाफट 8 तो रहेगा ही रहेगा, मैं बना लेता हूं। ठीक, अब देखो ये 8 तक गया है तो यहां 8 से शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा 8 से शुरू करेंगे, ये क्या है हमारा 8, इस बिंदु पर है। ठीक है, अब घटाना क्या है 2, और तब तक घटाएंगे जब तक इस बिंदु पर पहुंच न जाए, यहाँ पर 0 पर। तो चलो घटाते हैं भैया, इसको 0 मानते हैं, 0 1 और 2, पहली बार घटाए तो कहाँ तक पहुंचा 6, 8 में से 2 घटाए तो कहाँ तक पहुंचा 6। तो यहाँ से अपन संख्या रेखा पर इसको ऐसे करके नोट कर लेते हैं, ये -2। अब देखो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, तो यहां से फिर 0 1 2, इसको ऐसे करके अपन ऐसे यहां तक पहुंच जाते हैं -2। ठीक है, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, तो यहां से देखो संख्या रेखा पर भी 4 को माने 0 1 और 2 इस बिंदु पर पहुंच रहा है, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, एरो का निशान इस तरफ रहेगा।
ठीक है, ये हो गया -2। अब देखो इसको फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आया 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया -2। अब देखो इसमें आपको आंसर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या कर रहे हैं। अब देखो ये कितना बार घटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में 0 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या होगा 4, ठीक है ना। तो देखो 8/2 करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। हमारा आंसर क्या आया है 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, इसको गिन लो कितना बार यहाँ माइनस किए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक। तो ये हो गया भाग की क्रिया। थोड़ा सा टफ है बट थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन कोई कठिन नहीं है, ठीक है, घुमावदार है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जितना बार घटाएंगे उस संख्या को और जितना बार में 0 आता है वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। चलो एक और देखते हैं 8/4 को, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 8/4, ठीक है। 8/4 दिया गया है। एक संख्या रेखा बना लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहां से 4 को तब तक घटाना है जब तक 0 प्राप्त ना हो। 4 को तब तक घटाना है जब तक 0 प्राप्त ना हो। तो यहां से इसको 8, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे दूसरा कलर कर लेता हूँ, ठीक। ये क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यह इसको मानेंगे 0, 0 से 1 2 3 4 इस बिंदु पर आया, तो अपन चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये क्या हो गया -4, ठीक है। उसके बाद फिर 0 1 2 3 4, मतलब 2 बार में क्या हो गया, ये ऐसा करके अपन कर लेते हैं -4, ठीक है। यहाँ से 8 -4 किए तो 4 आया, और 4 -4 किए तो 0 आया। कितना बार में आया 2 बार में, ठीक है। यहाँ से 1 और यहाँ से 2, मतलब 8/4 करेंगे तो कितना आएगा 2। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया संख्या रेखा पर, ठीक। तो भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं संख्या रेखा पर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें, चलो इसके अतिरिक्त इसमें और क्या क्या पढ़ना है अपन को, स्थानीय मान। स्थानीय मान इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है, एक बार देख लेना। परवर्ती संख्या भी मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या, इसको भी मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना है, मैंने ये सारा चीज आपको
पढ़ा चुका है इससे पहले की क्लासेस में, ठीक है। और तो इस प्रकार आप, ठीक है, प्राकृत संख्या इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हो, पूर्ण संख्या आज पढ़ रहे थे, पूर्ण संख्या की संक्रिया हमने देख लिया, ठीक है। पूर्ण संख्या में संक्रिया हमने देख लिया। कल की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। चलिए अच्छे से पढ़िएगा भाई, आगे अपन देखेंगे, ठीक है।